हर हर महादेव। आप सभी साथियों को पवित्र सावन माह और सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमारे सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस पोस्ट में जानेंगे सावन सोमवार की तिथि के साथ इस दिन के शुभ मुहूर्त और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी। सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और चौथा सावन का सोमवार शुक्ल और स्वाति नक्षत्र के संयोग में मनाया जाएगा। हालांकि उस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन उसका वास पाताल लोक में है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है और उनका जलाभिषेक भी किया जाता है। सावन सोमवार को आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को है। इस दिन सप्तमी और अष्टमी तिथि का संयोग है। साथ ही स्वाति और विशाखा नक्षत्र के साथ शुक्ल और ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना बहुत ही फलदायी मानी जाती है, जो कि बहुत ही कल्याणकारी होती है। इस चौथे सोमवार के दिन महादेव के 4 स्वरूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए पंडित जी से जानते हैं भोलेनाथ के उन 4 स्वरूपों के बारे में जिनकी विधिवत उपासना से अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं बाबा भोलेनाथ के ये 4 सत्यम शिवम स्वरूप कौन से हैं। इन स्वरूपों को जानने से पहले जान लेते हैं सावन सोमवार की तिथि, पूजा का मुहूर्त, जलाभिषेक का शुभ समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चौथा सावन का सोमवार 12 अगस्त को है। उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो सुबह में 7:55 तक मान्य है। उसके बाद से सावन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि के अधिपति देव भगवान चित्रभानु हैं। इस तिथि में सूर्यदेव की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। सावन के चौथे सोमवार के दिन पूजा के लिए हमें ये शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। चौथा सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से लेकर 5:06 तक है। इसमें आपको स्नान करना चाहिए। ये स्नान का सबसे अच्छा समय माना जाता है। और उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से लेकर के दोपहर के 12:52 तक। और इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय जान लेते हैं। चौथे सावन सोमवार के दिन 2 शुभ योग बनेंगे। उस दिन शुक्ल योग प्रातःकाल से लेकर शाम के 4:26 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग लगेगा। चौथे सोमवार पर स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह के 8:33 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। और नोट कर लीजिए इस दिन के जलाभिषेक का शुभ समय। यदि आपको सावन के चौथे सोमवार के दिन जलाभिषेक करना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:23 से जलाभिषेक कर सकते हैं। चौथे सावन सोमवार पर पूरे दिन शुभ योग बने हैं। ऐसे में आप कभी भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। और इस दिन के राहु काल का समय जानते हैं। राहु काल के समय में काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं। चौथे सावन सोमवार पर राहु काल का समय सुबह के 7:28 से लेकर के 9:07 तक है। और अब जानते हैं भगवान के वो 4 स्वरूप जिनकी सावन के चौथे सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। पहला भगवान शिव का स्वरूप नटराज स्वरूप है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप को संसार के सभी कलाओं का स्वामी माना गया है। वहीं इनके इस रूप में उनके पांव के नीचे कुचला हुआ एक बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक है, जो शिव जी की उपासना और आराधना से नष्ट होता है। शिव अज्ञानता का विनाश करते हैं। मान्यता है कि
शिव जी के नटराज स्वरूप की पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। जो लोग अध्ययन, अध्यापन, नृत्य, अभिनय, कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान के फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें नटराज स्वरूप शिव भगवान की पूजा से जीवन के इन पहलुओं में निपुणता आती है और भगवान की दूसरे स्वरूप की पूजा, महाकाल रूपी पूजा करनी चाहिए। सावन के चौथे सोमवार पर महाकाल शिव को मृत्युंजय शिव भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चना से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। अकाल मृत्यु से रक्षा, आयु रक्षा, स्वास्थ्य लाभ आदि के लिए हजारों साल से व्यक्ति महाकाल शिव की पूजा महामृत्युंजय मंत्र से करते आए हैं। यदि आपको या परिवार में किसी सदस्य को कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप इस पावन और पुण्यदायी सोमवार व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत जाप करके लाभ उठा सकते हैं। और अब जानते हैं भगवान शिव के तीसरे स्वरूप नीलकंठ शिव की पूजा किन लोगों को करनी चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना से व्यक्ति में सामाजिकता, सेवा और परोपकार जैसे गुण विकसित होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिन लोगों को विरोधियों से भय रहता है, अपने आसपास षड्यंत्र का एहसास होता हो, वैसे लोगों को भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ शिव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन देवाधिदेव त्रिलोकपति शिव के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं भगवान शिव के चौथे बालकनाथ शिव स्वरूप की पूजा किन लोगों को करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का बालक स्वरूप वाला चित्र आपने जरूर देखा होगा। ये भगवान शिव का एक विलक्षण रूप है। मान्यता है जिन लोगों को संतान प्राप्ति में समस्या है, मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, अनिद्रा की शिकायत है या बेचैनी रहती है या घबराहट होती है, वैसे लोगों को भगवान शिव के बालकनाथ स्वरूप की पूजा से लाभ होता है। सावन के चौथे सोमवार पर भगवान शिव के इस स्वरूप में अर्चना करके आप भी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये थे भगवान शिव के वो 4 स्वरूप जिनकी पूजा आप सावन के चौथे सोमवार पर करके अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते। हम लीवर cirrhosis सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।